गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जिस तरीके से हिस्टोरिक हाई हुआ है, वहाँ पे प्राइस में जिस तरीके से वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो फूड के प्राइस हैं, अगर मैं पाकिस्तान में प्याज की बात करूँ तो 240 रुपये किलो है। अगर वहाँ पे चिकन खरीदना है एक इंसान को तो 385 रुपये किलो है। अगर सरसों का तेल खरीदना है किसी इंसान को तो वो 532 रुपये किलो है। और अगर दूध किसी को खरीदना है तो 150 रुपये किलो है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहाँ पे एवरेज, अगर साधारण व्यक्ति की अगर मैं इनकम की बात करूं तो लगभग 12,000 से 15,000 रुपये एक व्यक्ति कमाता है। अगर इतनी महंगी चीज़ें वो खरीदता है तो उसके जो बजट होता है, घर के बजट में बहुत बुरा इम्पैक्ट उसका होता है। अगर मैं बात करूं वहाँ पे 10 किलो अगर आटे की बोरी की बात करूं तो वहाँ पे लगभग 2700 रुपये की आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फैमिली में अगर 5 मेंबर हुए तो वहाँ पे लगभग 7 से 8,000 रुपये का आपको गेहूं ही मतलब आटा ही चाहिए पड़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और वहाँ का जो सबसे बड़ा कारण है वहाँ की जो गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पर कर बढ़ा दिए हैं, जिससे वहाँ पे उनकी जो करेंसी है लगातार फॉल कर रही है। इस वजह से वहाँ पे लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर मैं आगे की बात करूं, देखिए भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समय उनके पास ऐसी लोकेशन थी जिसके लोकेशन के बेस पे, क्योंकि इनके बगल में अफगानिस्तान था, इसकी वजह से वहाँ पे इतना सारा यूएसए का पैसा और रसिया के पैसा इनके पास इतना ज़्यादा आया है। और भारत की जो अगर मैं बात करूँ, भारत की जो अगर मैं पहुँच है वो मध्य एशिया तक इन्होंने ब्लॉक करके रखी है। भारत कभी भी इस रास्ते से, क्योंकि यहाँ पे तो हिमालय पर्वत है, तो इस रास्ते से कभी भारत जा नहीं पाया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से पाकिस्तान ने ब्लॉक करके रखा है। इसलिए हम हमेशा, अगर मैं बात करूं 75 साल होने के बाद भी भारत मतलब सेंट्रल एशिया के तक जाने के लिए रास्ता खोज रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमने ग्वादर पोर्ट भी बनाया है, इसके बाद हम पहुँच पाए हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान की इतनी अच्छी लोकेशन होने के बावजूद वहाँ की अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा पैदावारी होने के बावजूद उनका इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है। इसका दूसरा बड़ा जो कारण ये है कि अभी पिछले साल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, जिससे उनके बहुत जो खड़ी फसलें थी वो बह गई हैं और उनके जो मवेशी हैं वो बह गई हैं, जिससे आम जनता के पास खाने के लिए भी फसल नहीं है। अगर मैं वहाँ पे लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आगे अभी हाल ही में क्या हो रहा है कि रमज़ान का त्यौहार चल रहा है, जिससे लोग, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो फूड आइटम होते हैं वो लोगों को देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमने ये देखा है कि एक एक बोरी के लिए, एक एक टुकड़ा खाने के लिए लोगों ने जान दे दी है। और वहाँ पे लगातार इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा है, वॉयलेंस देखने को मिल रहा है। और अभी हाल ही में न्यूज़ ये आ रही हैं कि करीब 8 से 10 लोग इस वजह से मारे गए क्योंककि वो खाना लूट रहे थे। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ इस समय जो पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की बात करूँ तो 1965 के बाद से सबसे हाई है। अगर मैं 1965 और आज की बात करूँ तो लगभग 58 साल में इस समय जो इन्फ्लेशन रेट है वहाँ पर लगभग 35% के ऊपर जा चुका है। ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं दुनिया के में क्या होता है कि जब आपको अगर अपना इन्फ्लेशन रेट अगर आपको करना है तो आपको जो फॉरेक्स रिजर्व हो वो आपके होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर मैं दुनिया के टॉप 10 अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूं जिनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, तो इसमें पहले नंबर पर चाइना आता है, लेकिन जो 5वें नंबर पर इंडिया आता है जिसके फॉरेक्स रिजर्व $578 बिलियन हैं। हमारे भी कम हुए थे, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं लगातार घट रहे हैं। वहाँ पे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उनके लगभग $4.2 बिलियन हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर किसी देश की आबादी 22 करोड़ हो, उनके पास सिर्फ इतना पैसा हो, तो ये आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो, अगर मैं बात करूँ पैसा कितना कम है। अगर फॉरेक्स रिजर्व वो कहलाता है कि अगर आपको कोई आइटम मंगाना है विदेश से तो उसके लिए आपको अपनी रुपीज़ नहीं देनी पड़ेगी, आपको यूएस डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। वो होता है फॉरेक्स रिजर्व। कई बार बहुत सारी कंट्री अपने बजट में रखती हैं। अगर मैं हाल ही में बात करूँ, क्या होता है कि बहुत सारी न्यूज़ ये निकल के आ रही हैं, इस समय जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान का वो 35.4% है। और इसका दूसरा बड़ा जो कारण मैंने अभी आपको बताया था कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पैसा फॉल कर रहा है वो भी है। अगर मैं पाकिस्तान के पैसे की बात करूं तो पाकिस्तान का जो पैसा है इस समय बात करूं तो लगभग $1 के मुकाबले लगभग 288 रुपये उनका मिलता है। अगर मैं इंडिया की करेंसी की बात करूं तो
मतलब 3.5, मतलब अगर आपके पास 1000 इंडियन रुपीज़ हैं तो पाकिस्तानी आपके लगभग 3,500 रुपये आपको मिल जाएंगे, ये हमें देखने को मिलता है लगातार। और इससे क्या होता है कि एक तरफ तो इंडियन करेंसी मजबूत हो रही है क्योंकि हम कुछ बेचते हैं, हम ट्रेड हमारा बढ़ रहा है लगातार, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, एक्सपोर्ट वो करते हैं तो जो टेररिस्ट है वो मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें उनके पास है नहीं। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में 1 लीटर अगर आपको दूध खरीदना हो तो उसके लिए आपको 210 रुपये पे करने पड़ेंगे। दो और हमने लगातार देखा है वहाँ पे, अगर मैं बात करूँ पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे वहाँ की जो जनता है लगातार त्रस्त होती जा रही है। क्योंकि उनका ये कहना है कि मतलब जो उनकी सैलरी है वो तो बढ़ नहीं रही, लेकिन उनके जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ क्या होता था कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिन्होंने उसमें बोला था कि जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग 34% बढ़ेगा, लेकिन इसको भी क्रॉस करके पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है 35% के भी ऊपर जा चुका है। अभी बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान ने हेल्प मांगी है आईएमएफ से कि आप $7 बिलियन का हमें एक बेल आउट पैकेज दीजिए, लेकिन वो भी अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि पहले आप अपने यहाँ पे जो रेट्स हैं, दर हैं, वो आप ब्याज दरें बढ़ाइए, इसके बाद हम आपका जो बेल आउट पैकेज है मंजूर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ही ये सारी चीज़ें हाई की हैं तो वहाँ की जो जनता है, क्या होता है कि मिडिल क्लास, जो अपर मिडिल क्लास होती है, जो रिच फैमिली होती हैं, जो ये इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करके ले जा जाती हैं क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं रुपए होता है इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने का, कुछ बजट होता है, कुछ वहाँ पे सेविंग्स होती हैं। लेकिन जो एक तो गरीब तबका है और एक जो लोअर मिडिल क्लास है, इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि इतनी महंगाई वो झेल पाएँ। तो हमें ये देखना है कि पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है वो अभी नहीं मिल रहा है और आईएमएफ इस चीज़ के लिए डिले कर रहा है, जिससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं पाकिस्तान में बाकी फूड आइटम की बात करूं तो वहाँ पे दूध, 1 लीटर दूध अगर आपको खरीदना हो तो इसके लिए आपको 150 रुपये पे करने पड़ेंगे और एक ब्रेड का पैकेट के लिए लगभग आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं क्या होता है कि पाकिस्तान में हमेशा हमें ये देखने को मिला है कि देखिए क्या होता है कि एक होती है आम जनता। आम जनता वो होती है जो लगातार कमा के पैसा लाती है, एक तो होते हैं जो हमारे एनआरआई होते हैं वो पैसा भेजते हैं, और जो लेकिन जो हमारे देश में व्यापार होता है वो भी एक व्यापार होता है। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जो वहाँ का बजट पेश होता है तो उसमें बहुत बड़ी जो राशि है वो आर्मी को जाती है। हमेशा ये देखने को मिलता है जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे हो वहाँ पे इतना ज़्यादा आर्मी में खर्च कैसे हो सकता है। आईएमएफ ने भी यही कहा था कि आप जो आर्मी में और जो अपनी मिसाइलों में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बजट में आप कमी कीजिए, जिससे जो आम जनता है उसके पास कुछ पहुंचे, क्योंकि जो वहाँ पे बाढ़ आई है उससे हमें ये देखने को मिला है बहुत से देशों ने उनकी हेल्प की है, लेकिन उनके पास ऐसा पूरा सिस्टम नज़र नहीं आता जो उनके आम लोगों के पास ये पैसा पहुंच पाए, जिससे वहाँ पे जो लगातार आम जनता है, क्योंकि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े आर्मी के जनरल हैं, उनके पास तो भरा पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ रिश्वतखोरी चरम सीमा पे है, वहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, लेकिन जो वहाँ के गरीब तबके के लोग हैं उनके पास नहीं है। जो जनरल्स होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर इकट्ठे करके कोई लंदन में रहता है, कोई सऊदी अरेबिया में रहता है, लेकिन जो आम जनता है उसको तो वहीं रहना है। उसे उसे पॉलिटिक्स से मतलब थोड़ी नहीं होती है, उसे मतलब होता है कि हमें भाई आप अपने खाने का अरेंजमेंट करिए। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ, ये देखने को मिल रहा है कि जो पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक है उनका जो, अगर मैं बात करूँ, वो अगर किसी बैंक को अगर लोन देते हैं तो वो भी 21% में देते हैं, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। भारत में अगर हम देखते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये हमेशा 5 पॉइंट के आसपास रहती है और हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है इस समय बढ़ा है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमने ये देखा है कि 4 ± 2 ये देखने को मिलता है कि या तो 6 और 2 के बीच में रहेगा हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन, लेकिन पाकिस्तान में रिकॉर्ड हाई पे जा चुका है। इससे ये होगा कि पाकिस्तान को अगर बेल आउट पैकेज मिलता भी है तो वहाँ की वो कैसे सर्वाइव करेंगे इस चीज़ को लेके, ये देखने को मिलेगा। और लगातार ये हमें देखने को मिलता है, एक तरफ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं इमरान खान, वो उनकी नाक में दम किए हैं, जिससे वहाँ पर लगातार वायलेंस बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ वहाँ की जो जनता है, अब ये बहुत ज़्यादा हमें ये देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान एक गृह युद्ध की
तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये एक बारूद घड़ी है, उसको सिर्फ़ एक चिंगारी देनी है, ये देखने को मिलेगा हमें। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो पाकिस्तान की चिंता का विषय है और वहाँ की, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसी दिक्कत आई थी 1991 में, तो हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे, हमारे यहाँ के जो नेता थे, विज़नरी लीडर थे, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा नेता नहीं है। अगर कोई ढंग का नेता वहाँ पे आता है, तो या तो उसको मार दिया जाता है या उसको सत्ता में नहीं आने दिया जाता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।